नमस्कार। तालिबान काबिज हुआ अफ़गानिस्तान पर और उसको पूरी मदद की पाकिस्तान ने, ये सोचकर कि हम इस तालिबान का इस्तेमाल करेंगे कश्मीर के लिए और दूसरी जगहों के लिए। लेकिन तब से पाकिस्तान पर हमले बढ़ने लगे हैं। बढ़ने क्या लगे हैं, एकदम एकदम ऐसी वो आ गई है, बाहर आ गई है हमलों की कि पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा आतंकी हमले अगस्त में हुए। खैर, ये पूरी कहानी थी कि वो पाकिस्तान क्या चाहता था और पाकिस्तान का हो क्या गया। ये तो बहुत पुरानी कहावत है ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो आतंकियों को पालोगे तो भाई आपके पास भी आग तो आएगी। अब ये आग इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। इनफैक्ट ज़्यादातर हमलों के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ज़िम्मेदार है और मैं आपको बताऊंगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कौन है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस साल हमलों की जो हालत थी वो क्या थी। जून तक 53 हमले हुए थे, जनवरी से जून तक। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की रिपोर्ट है, पाकिस्तान के अपने एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है। जुलाई 1 से सितंबर 15 तक 55 हमले हुए थे और ये अगस्त के महीने में 31 दिन का महीना, और उसमें आतंकी हमले हुए 35, यानी कि रोज़ एक से ज़्यादा 52 लोग मारे गए। और इससे घबराया पाकिस्तान और पाकिस्तान ने कोशिश की कि हम इसमें कुछ कंट्रोल कर सकें। तालिबान से बात की कि भाई तहरीक तालिबान को समझाओ। तहरीक तालिबान तालिबान ने सीधे सीधे मना कर दिया पाकिस्तान को कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप खुद देखिए। उन्होंने क्यों मना किया ये भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। जहाँ तक बात ये कि ये जो 35 अटैक थे एक महीने में, ये फरवरी 2017 के बाद से सबसे ज़्यादा अटैक थे। और क्यों अटैक हुए थे, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान काबिज होने से सारे आतंकी संगठनों को यह लगने लगा कि तालिबान अपने मंसूबे में कामयाब हुई, हम भी हो सकते हैं। एनकरेजमेंट मिली सबको, सबके जितने भी हैं उन सब के अब हौसले बुलंद हैं। और पाकिस्तान की आर्मी को ये बुलंद हौसलों की कीमत अपने जवानों की और अपने ऑफिसर्स की लाश से देनी पड़ रही है। बलूचिस्तान में कभी कैप्टन मारा जाता है, कभी 4 जवान यहाँ मारे जाते हैं, कभी 5 वहाँ मारे जाते हैं। ये सब हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पे, उनकी चेक पोस्ट पे, पुलिस पे, और सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं। तो ये चीज़ देख करके पता लग रहा है कि तहरीक तालिबान जो है अभी छोड़ने वाला नहीं है और आगे आने वाले टाइम में हमले और बढ़ेंगे। इसके अलकायदा से, तहरीक तालिबान के अलकायदा से बहुत अच्छे रिश्ते हैं और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन इन रिश्तों का जो बेसिस है वो बेसिस वही आतंक है जिसमें तालिबान भी शामिल है। इनफैक्ट ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ जो हैं उसके डायरेक्टर मोहम्मद आमिर राना, उनका कहना है कि क्योंकि तालिबान काबिज हुआ अफ़गानिस्तान में तो बाकी सारे आतंकी संगठनों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो किसी की परवाह नहीं कर रहे, वो हमला कर रहे हैं। और पाकिस्तान अब मजबूर है उनसे बातचीत करने में और उनको रियायतें देने में। इनफैक्ट रियायतें अभी दी भी, लेकिन तहरीक तालिबान ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी। ये तहरीक तालिबान बना 2007 में और ये पाकिस्तान के, ये तालिबान के ही मेंबर्स थे और इनकी आपस में फूट पड़ी और कुछ फंडिंग को लेकर के और कुछ हथियारों को लेकर के और कुछ कंट्रोल को लेकर के फूट पड़ी और ये एक अलग स्प्लिंटर ग्रुप बन गया जो कि पाकिस्तान के ही इलाके से, वो नॉर्थ NWFP जैसे बोलते थे, अब खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, वहाँ के बॉर्डर एरियाज से ये ऑपरेट करता था। अटैक हुआ पेशावर स्कूल पे और कराची एयरपोर्ट पे, और उसके बाद इसके खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया 2014 में। ये लोग वहाँ से निकले क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था। आज़ादी के बाद पहली बार पाकिस्तानी आर्मी उस एरिया में घुसी थी, ऑपरेशन चला और आर्मी ने इनको खदेड़ दिया। ये भाग गए अफ़गानिस्तान की ओर, जहां कुनार और नंगरहार प्रोविंस में जाकर के, अफ़गानिस्तान के वहां जाकर के इन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया और फिर वहां से ऑपरेशंस चलाने शुरू कर दिए। अब ये पाकिस्तान तालिबान से बोल रहा है कि भाई वहाँ से आप हटाइए इन्हें, तो पॉसिबल नहीं लग रहा कि ये वहाँ से हटा पाएँ, क्योंकि तालिबान सीधे सीधे उनके खिलाफ एक्शन लेने से मना करता है। और इससे ज़्यादा एग्रेवेट हुई सिचुएशन और ख़राब तब हुई जब अमेरिकन ड्रोन अटैक्स ने TTP के कुछ लीडर्स को मार दिया।
इससे सिचुएशन और बिगड़ी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट आई थी इस साल जून में, जिसके हिसाब से 2500 से 6000 तहरीक तालिबान के लड़ाके हैं, और ये सारे के सारे एक्टिव लड़ाके हैं जो कि कहीं पे भी हमला करने में सक्षम है, पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में हमला करने में सक्षम है। टीटीपी का मेन टारगेट पाकिस्तान ही है, और पाकिस्तान को वो बोलते हैं कि इस कंट्री को इस्लामिक लॉ पे चलने वाला कंट्री बनाइए, और वो पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। जब अफ़गानिस्तान तालिबान अफ़गानिस्तान पे आकर काबिज हुए, तब उन्होंने कुछ तालिबान के लड़ाकों को छोड़ा। उसमें से इनका टीटीपी का फॉर्मर नंबर 2 मौलवी फ़कीर मोहम्मद भी था। साथ साथ और दूसरे लड़ाके भी थे जिन्होंने जाके टीटीपी को और मजबूती दी। तो अब इससे क्या हुआ, टीटीपी की क्रेडिबिलिटी, टीटीपी की कैपेबिलिटी, उसके मिलिट्री स्ट्रेंथ और पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हमला करने की शक्ति बढ़ गई। इनफैक्ट अभी चाइना के इंजीनियर्स पर अटैक हुआ 14 जुलाई को, और उसके बाद चाइना ने और पाकिस्तान ने दोनों ने टीटीपी को ब्लेम किया, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं ये हमले बढ़ते जाएंगे। साथ में एक अपटर्न तब आया जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों की टीम ने कैंसिल कर दिया। बड़ी बेइज्जती हुई, दोनों की टीम क्रिकेट की उन्होंने अपना टूर कैंसिल कर दिया पाकिस्तान का, बहुत बेइज्जती हुई, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि सिचुएशन ख़राब है। टीटीपी के हमले लगभग डेली हो रहे हैं। जब डेली एक अटैक हो रहा हो तो क्या न्यूजीलैंड की टीम को नहीं पता लगेगा कि अटैक हो रहे हैं? क्या इंग्लैंड की टीम को नहीं पता चलेगा कि अटैक हो रहे हैं? उसमें आपने 40,000 सिक्योरिटी लगाई हुई है, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? तो आप एक इंडिया के टिकटॉकर को ब्लेम कर दें कि इसने मेल की। इनफैक्ट 24 सितंबर को इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बोला कि हमारी जो गवर्नमेंट है इट इज़ एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट द टीटीपी एंड द टेररिज्म। लेकिन क्यों अफ़गान तालिबान जो अफ़गानिस्तान में काबिज है, वो क्यों तहरीक तालिबान के साथ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, उनको खदेड़ के भगाना नहीं चाहता? क्योंकि तहरीक तालिबान और अफ़गान तालिबान दोनों के रिश्ते अच्छे हैं। ये दोनों के रिश्ते के साथ साथ इन दोनों ग्रुप्स के दूसरों से भी रिश्ते अच्छे हैं। जब से अफ़गान तालिबान आया है काबुल में, जाके सरकार बनाई है, तब से कुछ आतंकी संगठन उसके खिलाफ हो गए हैं, उसको हटाना चाहते हैं। इसमें तहरीक तालिबान अफ़गान तालिबान के साथ है। तो ये सपोर्ट के लिए अफ़गानिस्तान में क्यों चाहेगा, जहाँ पर हर जगह बेसेस हैं या हर जगह तहरीक तालिबान के अपने लोग बैठे हैं, वहाँ पे वो क्यों चाहेगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ हो जाए जिसके अच्छी वहाँ पे पकड़ है, 6000 लड़ाके हैं। उसको डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तहरीक तालिबान जो है ये दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पाकिस्तान को हटाना चाहती है, जो कि तालिबान को हटाना चाहती हैं काबुल से, पाकिस्तान को हटाना चाहती है काबुल से, जैसे कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान, उनके साथ ना मिल जाए। अगर मिला तो मामला बहुत सीरियस हो जाएगा और फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तहरीक तालिबान के कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। वो हथियार कहीं से भी मंगवा लेते हैं, उनके पास पैसा है, वो हमला कर सकते हैं, उनको बारूद मिल जाता है, उनके पास लड़ाके मिल जाते हैं उन्हें। तो उनसे लफड़ा लेना तालिबान के लिए बहुत आसान काम नहीं होगा। हालांकि तहरीक तालिबान ने भी कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई तालिबान का पाकिस्तान से क्यों रिलेशंस हैं। हो, तहरीक तालिबान अपने काम में लगा, तालिबान अपने काम में लगा, लेकिन अफ़गानिस्तान में ही दोनों बैठे हैं, दोनों आतंकी संगठन अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहते, क्योंकि अफ़गानिस्तान उसमें अगर एक बार तहरीक तालिबान अगर इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान से मिला तो तालिबान के लिए अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले ही वहाँ पर अपनी जो गवर्नमेंट बनी है उसमें तालिबान अलग है और हक़ानी ग्रुप अलग है, वहीं पे आपस में लड़ाइयाँ चलती दिख रही हैं, गोलियाँ चलती दिख रही हैं। अगर इसमें तहरीक तालिबान भी हक़ानी ग्रुप के साइड हुआ या इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान के साइड हुआ तो बिल्कुल ही पलट जाएगी कहानी। हक़ानी ग्रुप तो खैर इनफैक्ट पाकिस्तान बैक्ड ही है, लेकिन अगर इस IS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान की तरफ हुआ तो तालिबान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपनी सत्ता को बचाना, और कहीं वो दोबारा वो टाइम ना आ जाए जहाँ पे तालिबान बाहर हो गया था। तो उनको ये डर भी है, इसलिए वो बार बार मना कर देता है पाकिस्तान को, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान प्रेशर एक्सर्ट करता है, लेकिन प्रेशर एक्सर्ट करने से कुछ होता नहीं है।
इनफैक्ट इसके बाद भी इतना डर गया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि हम जनरल पार्डन दे देंगे उन सबको, यानी कि माफ़ी दे देंगे, आम माफ़ी दे देंगे उन सबको जो कि तहरीक तालिबान में हैं, वो अपने हथियार छोड़ दें और अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ दें जो और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करें। तहरीक तालिबान ने उनकी माफ़ी को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ऐसा है, हमें इस माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, आप इस्लामिक लॉ लगाइए। और पार्डन यानी कि माफ़ी उन लोगों को दी जाती है जो कि कोई क्राइम करते हैं। हमने कोई क्राइम नहीं किया, हम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और हमें फ़ख्र है अपने स्ट्रगल पर। टीटीपी की ये जो रिजेक्ट किया उसने, वो क्यों रिजेक्ट किया और कैसे रिजेक्ट किया, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई टीटीपी में? टीटीपी ने इसलिए रिजेक्ट किया कि टीटीपी को पता था कि हमारे साथ तालिबान है, तालिबान हमारे खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि हम भी पावरफुल हैं, तालिबान नहीं चाहेगा अभी हमसे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आना, और ऐसे में हम अफ़गानिस्तान में बैठे, पाकिस्तान आके कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास सेफ जगह है यहाँ पे। उसके साथ साथ उसको ये भी पता था कि हमारे पास कैपेसिटी है पाकिस्तान के हर जगह स्ट्राइक करने की, पाकिस्तान हमसे डरे, हम पाकिस्तान से नहीं डरेंगे। और तीसरी बात, उन्हें पता था कि पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है हमारे पास। तो ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान जो कि एक नया नासूर पैदा हुआ है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया खोरासान, इसको पूरा नाम ISIS-K बोला जाता है। ये इतनी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है कि वो तालिबान और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ है। अगर इससे टीटीपी ने हाथ मिलाए तो पाकिस्तान के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान को भी इन ग्रुप से अपने आप को कन्फिग्रेशन बना के निकालना पड़ रहा है। कन्फिग्रेशन क्या? कन्फिग्रेशन ये कि ठीक है, आप ऑपरेट करते रहिए, दूसरे को संभालने की कोशिश कीजिए, हम बातचीत से नेगोशिएशन कर लेंगे ना। तो ये एक ऐसे नासूर बन चुके हैं। पाकिस्तान जो पाकिस्तान ने कुआं खोदा था दूसरे के, उसमें पूरी दुनिया गिर जाए या उसमें भारत गिर जाए, आज उस कुएं में वो खुद ही अपने आप को पा रहा है, खुद ही गिर गया है और नीचे से आवाज़ दे रहा है कि कोई मुझे बचा लो। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।